बहुत प्राचीन समय की बात है, जब धरती पर धर्म और अधर्म का संतुलन डगमगाने लगा था, तब यदुवंशी कुल में एक दिव्य चेतना का अवतरण हुआ। मथुरा की कारागार में अंधकार और भय के बीच देवकी की गोद में वो बालक जन्मा, जिसके आने से समय की धड़कन बदलनी थी। कंस के अत्याचारों से कांपती धरती ने उस क्षण राहत की सांस ली, क्योंकि ये जन्म केवल एक बालक का नहीं, बल्कि आशा का था। वासुदेव ने उस रात यमुना को पार किया। नदी का जल स्वयं रास्ता बन गया, जैसे प्रकृति भी जानते हो कि ये बालक साधारण नहीं है। गोकुल में नंद यशोदा के आंगन में कन्हैया पलने लगे। बाल लीलाएं शुरू हुई, माखन चोरी, ग्वालों के संग खेल, माँ यशोदा की डांट और फिर वही मुस्कान जिसमें पूरा ब्रह्मांड समा जाता था। हर शरारत के पीछे एक संदेश छिपा था, जीवन में आनंद को मत भूलो। पूतना का वध हुआ, तृणावर्त का अंत हुआ और गोकुल ने जाना कि यह बालक रक्षक है। कालिया नाग के फन पर नृत्य हुआ तो ये सिखाया गया कि अहंकार चाहे जितना विशैला हो, सत्य के सामने झुकना पड़ता है। गोवर्धन पर्वत उठाकर कृष्ण ने इंद्र के अहंकार को तोड़ा और समझाया। बहुत पहले की बात है, धरती पर जब अधर्म का भार बढ़ने लगा, जब मनुष्य शक्ति के अहंकार में अंधा होने लगा, तब समय ने करवट ली। यमुना के तट पर मथुरा की अंधेरी कारागार में एक अद्भुत प्रकाश प्रकट हुआ। वह कोई साधारण बालक नहीं था, वो समय का सार था, चेतना का रूप था, वही श्री कृष्ण। जेल के द्वार अपने आप खुल गए। वासुदेव के कदमों में कांटे नहीं चुभे, यमुना ने रास्ता दिया। यह संकेत था कि जब ईश्वर उतरते हैं तो प्रकृति भी सेवा में खड़ी हो जाती है। नंदगांव में वो बालक पहुंचा और वहीं से शुरू हुई एक ऐसी लीला जो आज भी मनुष्य को जीना सिखाती है। बालक कृष्ण माखन चुराते थे, पर वो चोरी नहीं थी। वो सिखा रहे थे कि जीवन का रस छीनकर नहीं, बांटकर बढ़ता है। ग्वाल बालों के साथ खेलते हुए वो बता रहे थे कि सच्चा सुख सरलता में है, पद और प्रतिष्ठा में नहीं। पूतना आई, कालिया नाग आया, अघासुर आया, हर रूप में अहंकार आया, और हर बार कृष्ण ने यही दिखाया कि बुराई चाहे जितनी भी विशाल क्यों न हो, अंततः गिरती है। लेकिन ध्यान देना, कृष्ण ने कभी क्रोध नहीं किया। उन्होंने अधर्म का नाश किया, अधर्मी का नहीं। जब गोवर्धन उठा तब संदेश साफ था, जो अपने कर्म पर भरोसा करता है, उसे डराने वाला कोई इंद्र नहीं होता। कृष्ण ने उंगली पर पर्वत उठाकर बता दिया कि जीवन में बोझ भारी नहीं होते, हमारी सोच उन्हें भारी बना देती है। रासलीला प्रेम की कथा नहीं, चेतना की कथा है। गोपियां आत्मा है, कृष्ण परमात्मा। जब आत्मा परमात्मा में लीन होती है, तब न समय रहता है, न दूरी। इसलिए कहा गया, कृष्ण को पाया नहीं जाता, कृष्ण में खोया जाता है। समय बदला, वही बालक द्वारका का नरेश बना। मुकुट सिर पर था, पर मन में अहंकार नहीं। शक्ति थी, पर दिखावा नहीं। यही संतुलन कृष्ण का सबसे बड़ा उपदेश है। जीवन में सब हो, पर भीतर खालीपन न हो। महाभारत आया, अर्जुन कांप रहा था, सामने अपने थे, धनुष गिर गया। तब कृष्ण ने गीता कही, लेकिन गीता केवल युद्ध की नहीं, जीवन की किताब है। कृष्ण ने कहा, कर्म करो, फल छोड़ दो, क्योंकि फल की चिंता तुम्हें आज से छीन लेती है। उन्होंने ये नहीं कहा कि संसार छोड़ दो, उन्होंने कहा, संसार में रहो, लेकिन संसार को सिर पर मत चढ़ाओ। जो दुख आए उसे सीख बना लो, जो सुख आए उसे परीक्षा समझ लो। कर्ण को भी कृष्ण ने अवसर दिया, दुर्योधन को भी समझाया, क्योंकि कृष्ण पक्षपाती नहीं थे, वो न्यायप्रिय थे। लेकिन जब कोई अधर्म छोड़ने को तैयार नहीं होता, तब विनाश ही अंतिम भाषा बन जाती है। युद्ध समाप्त हुआ, विजेता भी रोए, हारे हुए भी। कृष्ण मुस्कुराए नहीं, क्योंकि उन्हें पता था, युद्ध कभी उत्सव नहीं होता, वो केवल अंतिम उपाय होता है। समय बीता, द्वारका डूबी। ये भी सिखाया गया कि जो बना है वो मिटेगा, केवल सत्य और ज्ञान ही शाश्वत है। कृष्ण स्वयं चले गए, लेकिन उनका संदेश आज भी सांसों में बहता है। आज भी जब मन टूटता है तो गीता खुलती है। आज भी जब अहंकार बढ़ता है तो गोवर्धन याद आता है। आज भी जब प्रेम चाहिए तो वृंदावन बुलाता है। श्री कृष्ण कोई मूर्ति नहीं, वो एक जीवन पद्धति है। हंसते हुए गंभीर रहना, शक्ति में विनम्र रहना, प्रेम में बंधन मुक्त रहना, यही कृष्णत्व है। जो कृष्ण को समझ गया वो जीवन से डरना छोड़ देता है। जो कृष्ण को जी लिया वो मृत्यु से भी मुस्कुराकर मिलता है। जब लोग समझते हैं कि श्री कृष्ण चले गए, तभी सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि कृष्ण शरीर नहीं थे, वो चेतना थे। शरीर गया, लेकिन चेतना हर युग में किसी न किसी रूप में जागती रहती है। जब जब मनुष्य टूटता है, जब जब जीवन का अर्थ खो जाता है, तभी कृष्ण भीतर से बोलते हैं। कृष्ण ने कभी ये नहीं कहा कि मुझे पूजा, उन्होंने कहा, मुझे समझो, क्योंकि जो समझ लेता है वही सच्चा भक्त होता है।
अर्जुन ने कृष्ण की पूजा नहीं की थी, उसने प्रश्न किए थे, और कृष्ण प्रश्नों से कभी नाराज नहीं हुए, क्योंकि प्रश्न ही चेतना को जन्म देते हैं। कृष्ण जानते थे कि मनुष्य सबसे ज्यादा अपने मन से हारता है, इसलिए उन्होंने मन को मित्र भी कहा और शत्रु भी। जो मन को साध ले उसके लिए संसार आसान हो जाता है, जो मन से हार जाए उसके लिए स्वर्ग भी नरक बन जाता है। वृंदावन इसलिए छोड़ा गया क्योंकि मुंह में बंधना कृष्ण का मार्ग नहीं था। उन्होंने सिखाया, प्रेम करो लेकिन रुक मत जाओ, क्योंकि जो रुक गया वो आगे नहीं बढ़ सकता। गोपियों का प्रेम अमर इसलिए हुआ क्योंकि उसमें अधिकार नहीं था, केवल समर्पण था। कृष्ण की मुस्कान में भी रहस्य था। वो मुस्कान दुख को हल्का कर देती थी। वो मुस्कान ये कहती थी, जो हुआ ठीक हुआ, जो हो रहा है वो भी ठीक है, और जो होगा वो भी किसी गहरे अर्थ के लिए होगा। कृष्ण ने कभी किसी को मजबूर नहीं किया, उन्होंने विकल्प दिए। जीवन भी यही करता है, रास्ते दिखाता है, चलना तुम्हें होता है। गीता का सबसे बड़ा रहस्य यही है, तुम स्वतंत्र हो लेकिन तुम्हारे कर्म तुम्हारे पीछे चलते हैं। जब सुदामा आए फटे वस्त्रों में खाली हाथ, तब कृष्ण दौड़े, ये दिखाने के लिए कि प्रेम में औपचारिकता नहीं होती। सुदामा कुछ मांगने नहीं आए थे और इसलिए सब पा गए। जो मांगता है वो सीमित पाता है, जो छोड़ देता है वो असीम पाता है। कृष्ण ने कभी किसी को छोटा नहीं समझा। विदुर का साग खाया लेकिन दुर्योधन का राजभोग ठुकराया, क्योंकि भोजन से ज्यादा महत्वपूर्ण भाव होता है। अहंकार से भरा सोना भी आत्मा को भूखा ही रखता है। जब युद्ध के बाद गांधारी ने कृष्ण को शाप दिया, तब भी कृष्ण मौन रहे, क्योंकि वो जानते थे क्रोध में दिया गया शाप भी कर्म का ही एक रूप है। उन्होंने शाप स्वीकार किया, क्योंकि कृष्ण भागते नहीं, स्वीकार करते हैं। जीवन में जो स्वीकार कर लेता है वही मुक्त होता है, जो लड़ता रहता है वो थक जाता है। कृष्ण थके नहीं, क्योंकि उन्होंने जीवन को जैसा है वैसा ही देखा। आज का मनुष्य भी युद्ध में है, कोई बाहर नहीं भीतर। इच्छाओं का युद्ध, तुलना का युद्ध, डर का युद्ध। और ऐसे समय में कृष्ण कहते हैं, उठो, कर्म करो, लेकिन अपने मन को मेरे चरणों में रख दो। कृष्ण का अर्थ ये नहीं कि सब छोड़ दो, कृष्ण का अर्थ है सब करते हुए भी भीतर से मुक्त रहो। राजा बनो लेकिन दास मत बनो, प्रेम करो लेकिन खो मत जाओ। जब तुम्हें लगे कि कोई साथ नहीं, तब याद करना अर्जुन के रथ का सारथी कौन था। कृष्ण हमेशा सारथी बनते हैं, राजा नहीं, क्योंकि जो सही दिशा देता है वही सबसे बड़ा होता है। और अंत में कृष्ण यही कहते हैं, जीवन एक लीला है, रोना भी अभिनय है, हंसना भी। जो इसे समझ गया वही मुक्त है। कृष्ण कल भी थे, कृष्ण आज भी हैं, और कृष्ण तब तक रहेंगे जब तक एक भी मनुष्य जीवन का अर्थ खोजता रहेगा। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य सबसे ज्यादा दुख तब पाता है जब वो ये भूल जाता है कि वो केवल शरीर नहीं है। शरीर थकता है, टूटता है, बदलता है, लेकिन भीतर जो देखने वाला है वो कभी बूढ़ा नहीं होता। गीता में यही स्मरण है, तुम वो नहीं हो जो बदल रहा है, तुम वो हो जो बदलाव को देख रहा है। कृष्ण ने जीवन को कभी सीधी रेखा नहीं माना। उन्होंने बताया कि जीवन वृत्त है, जो आज ऊपर है वो कल नीचे होगा, और जो आज नीचे है वो कल ऊपर आएगा। इसलिए घमंड भी अस्थायी है और निराशा भी, दोनों को पकड़ना मूर्खता है। जब बालक कृष्ण ने यशोदा के सामने अपना मुख खोला और पूरा ब्रह्मांड दिखा, तब संदेश ये नहीं था कि मैं भगवान हूँ। संदेश ये था कि हर माँ के प्रेम में पूरा ब्रह्मांड समाया होता है। प्रेम छोटा नहीं होता, हमारी दृष्टि छोटी होती है। कृष्ण ने राधा को कभी पत्नी का नाम नहीं दिया, फिर भी राधा कृष्ण से अलग नहीं हुई, क्योंकि सच्चा संबंध सामाजिक बंधन से नहीं, आत्मिक जुड़ाव से बनता है। जहाँ अधिकार नहीं वहाँ भय नहीं, और जहाँ भय नहीं वहाँ प्रेम अमर हो जाता है। कृष्ण की बांसुरी इसलिए मौन से जन्म लेती है, क्योंकि उसमें कोई अपना स्वर नहीं होता, वो खाली होती है। मनुष्य भी जब भीतर से खाली होता है, तभी ईश्वर का संगीत उसमें बहता है। जो अपने अह से भरा है वो मधुर नहीं हो सकता। कृष्ण ने मित्रता निभाई तो सुदामा से, विदुर से, अर्जुन से। उन्होंने ये नहीं देखा कि कौन क्या है, उन्होंने ये देखा कि कौन कैसा है। संसार पद पूछता है, कृष्ण भाव पूछते हैं। जब अर्जुन ने पूछा मेरा क्या होगा, तब कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, पहले ये सोचो जो तुम्हारे सामने है उसका क्या होगा। जो अपने कर्तव्य से भागता है वह अपने भाग्य से भी भागता है, और जो कर्तव्य को पकड़ लेता है भाग्य स्वयं उसका पीछा करता है। कृष्ण जानते थे कि हर मनुष्य के भीतर एक कौरव और एक पांडव दोनों रहते हैं। युद्ध बाहर नहीं भीतर होता है। जब भीतर का कृष्ण जागता है तभी भीतर का अर्जुन जीतता है। कृष्ण ने कभी ये वादा नहीं किया कि जीवन में दुख नहीं आएगा। उन्होंने ये कहा
कि दुख तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें गढ़ने आएगा। जैसे आग सोने को जलाती नहीं, निखारती है। जब द्वारका डूबी तब भी कृष्ण विचलित नहीं हुए, क्योंकि जो सृष्टि के नियम को समझ लेता है वह विनाश में भी निर्माण देखता है। कृष्ण का जाना भी एक संदेश था, किसी एक रूप में मत अटक जाना। आज भी जब कोई अन्याय के सामने चुप नहीं रहता, वहाँ कृष्ण जीवित हैं। आज भी जब कोई लोभ छोड़ देता है, वहाँ कृष्ण मुस्कुराते हैं। आज भी जब कोई कर्म करता है बिना फल की लालसा के, वहाँ गीता दोहराई जाती है। कृष्ण मंदिर में कम, जीवन में ज्यादा मिलते हैं। कृष्ण मूर्ति में नहीं, निर्णयों में दिखाई देते हैं। जहाँ सत्य कठिन हो और फिर भी चुना जाए, वहीं कृष्ण है। और अंत में कृष्ण धीरे से कहते हैं, मुझे पाने की कोशिश मत करो, मुझे जीने की कोशिश करो। जब तुम न्याय चुनोगे, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। जब तुम प्रेम चुनोगे, मैं तुम्हारे भीतर बजूंगा। यह कथा यही समाप्त नहीं होती, क्योंकि कृष्ण की कथा तब तक चलती है जब तक मनुष्य पूछता है, मैं कौन हूँ और मुझे कैसे जीना चाहिए। वे कहते हैं, मनुष्य को सबसे पहले यह समझना चाहिए कि जीवन में जो भी घटता है वो संयोग नहीं होता। हर मिलन, हर बिछड़न, हर प्रतीक्षा किसी न किसी सीख के लिए आता है। जो व्यक्ति केवल सुख को स्वीकार करता है और दुख से भागता है, वह अधूरा रह जाता है। कृष्ण पूर्णता सिखाते हैं, सुविधा नहीं। जब द्रौपदी ने पुकारा तब कृष्ण तुरंत नहीं आए। यह प्रतीक्षा भी एक शिक्षा थी। जब मनुष्य अपनी सारी शक्ति, सारे उपाय समाप्त कर देता है, तभी वह पूर्ण समर्पण सीखता है। और जब समर्पण पूर्ण हो जाता है, तब चमत्कार अपने आप घटता है। कृष्ण ने द्रौपदी की लाज नहीं बचाई, उन्होंने उसके विश्वास की लाज रखी, क्योंकि वस्त्र तो प्रतीक था, असली प्रश्न था, क्या तुम अंत तक मुझे थामे रहोगी? विश्वास वही होता है जो संकट में भी न टूटे। कृष्ण ने शिशुपाल को 100 अपराधों तक क्षमा किया। ये नहीं कि वे दुर्बल थे, बल्कि इसलिए कि वे जानते थे सुधार का अवसर हर किसी को मिलना चाहिए। लेकिन जब सीमा टूटती है, तब न्याय कठोर भी होता है। करुणा और न्याय दोनों का संतुलन ही कृष्णत्व है। कृष्ण ने यह भी दिखाया कि मौन भी उत्तर हो सकता है। कई बार प्रश्न इसलिए नहीं सुलझते क्योंकि वे सही जगह से नहीं पूछे गए होते। मौन मन को आईना दिखाता है। मनुष्य अक्सर पूछता है, ईश्वर मुझे क्यों परखता है? कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हें परखता नहीं, मैं तुम्हें तैयार करता हूँ, क्योंकि जो तुम्हें कल संभालना है उसके लिए आज तुम्हें मजबूत होना पड़ेगा। कृष्ण ने कभी भविष्य का डर नहीं दिखाया, उन्होंने वर्तमान को पवित्र बनाया। जो अभी सही करता है, उसका आने वाला कल स्वयं ठीक हो जाता है। कृष्ण ने मित्र को भी रण में उतारा और शत्रु को भी गले लगाया, क्योंकि उनके लिए संबंध से पहले धर्म था। जहाँ धर्म टूटता है, वहाँ संबंध भी बोझ बन जाते हैं। आज का मनुष्य भी द्रौपदी की तरह खड़ा है, सभाओं में, दफ्तरों में, रिश्तों में, और वो भी मन ही मन पुकारता है। कृष्ण आज भी वही पूछते हैं, तुमने अपने प्रयास पूरे कर लिए, अब क्या तुम मुझे सौंप सकते हो? जब मनुष्य छोड़ना सीख लेता है, तभी उसे थामने की शक्ति मिलती है। यह विरोधाभास नहीं, यह जीवन का नियम है। कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हें अपमानित करे उससे नफरत मत करो, जो तुम्हें गिराए उससे मत लड़ो। बस इतना करो, स्वयं को इतना ऊंचा उठा लो कि उनकी पहुंच ही न रहे। कृष्ण की लीला का सार यही है, डरो मत, अकेले मत पड़ो, कर्म से भागो मत। जब भी तुम्हें लगे कि जीवन बहुत भारी हो गया है, तो याद करना, गोवर्धन एक उंगली पर उठा था, क्योंकि उसे उठाने वाला अहंकार नहीं, विश्वास था। और कृष्ण अंत में यही कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ हर समय हूँ, लेकिन तुम मुझे पहचानोगे या नहीं, ये तुम्हारे चुनाव पर निर्भर है। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को सबसे ज्यादा कष्ट इस बात का होता है कि वह जो है उसे स्वीकार नहीं करता, वो किसी और जैसा बनना चाहता है। लेकिन कमल को गुलाब बनने की आवश्यकता नहीं होती। जो जैसा है, जब वो उसी भाव में खिलता है, तभी संसार सुंदर बनता है। कृष्ण ने कभी अर्जुन से यह नहीं कहा कि तुम भीष्म जैसे बनो या कर्ण जैसे बनो। उन्होंने कहा, अर्जुन बनो, अपना स्वभाव पहचानो, अपनी भूमिका समझो, क्योंकि जो दूसरे की भूमिका निभाने लगता है, वो अपने जीवन का अभिनय खो देता है। कृष्ण जानते थे कि मनुष्य को केवल ज्ञान नहीं चाहिए, उसे साहस भी चाहिए। इसलिए गीता केवल शब्द नहीं है, वह भीतर उठने वाली शक्ति है। जब अर्जुन का हाथ कांप रहा था, तब कृष्ण ने उसके हाथ से धनुष नहीं लिया, उन्होंने उसका भय लिया। कृष्ण कहते हैं, भय सबसे बड़ा शत्रु है। भय से लिया गया निर्णय कभी सही नहीं होता। जो निर्णय प्रेम, कर्तव्य और सत्य से लिया जाए, वही धर्म है। जब यदुवंश में कलह बढ़ा, जब अपनों ने अपनों का सम्मान खो दिया, तब कृष्ण मौन हो गए, क्योंकि जहाँ सीखने की इच्छा समाप्त हो जाती है, वहाँ शब्द व्यर्थ हो जाते हैं। मौन भी एक करुणा है।
मनुष्य अक्सर सोचता है कि ईश्वर उसे बचा लेगा। कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हें बचाने नहीं, तुम्हें सक्षम बनाने आया हूँ, ताकि तुम स्वयं खड़े हो सको। कृष्ण ने सिखाया कि जीवन में हर हार अंत नहीं होती, कई बार हार दिशा बदलने का संकेत होती है। जो हार को समझ लेता है वही अगली जीत के योग्य बनता है। कृष्ण ने कभी कहा नहीं कि मुझे याद करो दिन रात, उन्होंने कहा जो कर रहे हो मुझे उसमें रखो। काम में ईमानदारी, संबंधों में करुणा और निर्णयों में सत्य, यही मेरी पूजा है। जब मनुष्य थक जाता है तब वो प्रश्न करता है, मैं क्यों? कृष्ण उत्तर देते हैं, क्योंकि तुम तैयार हो। जो सह नहीं सकता उसे परीक्षा नहीं दी जाती। कृष्ण ने जीवन को गंभीरता से लिया, लेकिन बोझ की तरह नहीं। इसलिए वो हंसे खेले प्रेम किया, क्योंकि जो जीवन को नकारता है वो ईश्वर को भी नकार देता है। आज भी जब कोई माँ अपने बच्चे को सच्चाई सिखाती है, वहाँ यशोदा जीवित है। आज भी जब कोई मित्र संकट में साथ खड़ा होता है, वहाँ सुदामा है। आज भी जब कोई अन्याय के विरुद्ध खड़ा होता है, वहाँ अर्जुन है। और जहाँ अर्जुन है वहाँ कृष्ण स्वयं उपस्थित हैं। कृष्ण कहते हैं, तुम अकेले नहीं हो, तुम कमजोर नहीं हो, तुम भटके हुए हो सकते हो पर टूटे हुए नहीं। और जब मनुष्य यह समझ लेता है तब उसके भीतर का युद्ध शांत हो जाता है। तब जीवन संघर्ष नहीं, साधना बन जाता है। ये कथा अभी थमी नहीं है, क्योंकि हर सांस के साथ कृष्ण एक नया अर्थ देते हैं। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अक्सर बाहर उत्तर खोजता है, जबकि भीतर ही सब स्पष्ट होता है। जब मन शांत नहीं होता तब सही और गलत भी धुंधला दिखता है। इसलिए कृष्ण ने पहले युद्ध नहीं सिखाया, पहले ध्यान सिखाया, क्योंकि जो भीतर स्थिर है वही बाहर सही निर्णय ले सकता है। कृष्ण जानते थे कि मनुष्य सबसे ज्यादा पीड़ा अपेक्षाओं से पाता है। वो देता कुछ है, चाहता कुछ और है। जब अपेक्षा टूटती है तब दुख जन्म लेता है। कृष्ण कहते हैं, पूरी निष्ठा से कर्म करो, लेकिन बदले में कुछ मांगो मत। जो मिलेगा वह उपहार होगा, जो नहीं मिलेगा वो भी शिक्षा होगा। कृष्ण ने ये भी सिखाया कि अकेलापन और एकांत अलग होते हैं। अकेलापन खाली करता है, एकांत भरता है। जो स्वयं के साथ बैठ सकता है वो संसार से नहीं डरता। कृष्ण ने वन में, पर्वतों में, युद्ध भूमि में हर जगह स्वयं से संवाद किया। मनुष्य अक्सर सोचता है, मेरे साथ ही क्यों? कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे साथ इसलिए क्योंकि तुम आगे बढ़ सकते हो। जो रुकने के लिए बना होता है उसे जीवन आगे नहीं धकेलता। कृष्ण ने कभी ये नहीं कहा कि गलती मत करो, उन्होंने कहा सीखना बंद मत करो। जो अपनी गलती स्वीकार कर लेता है वही सच्चा शिष्य बनता है। अहंकार सीखने का सबसे बड़ा शत्रु है। जब अर्जुन ने कहा, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता, कृष्ण ने उत्तर दिया, तुम ये युद्ध नहीं कर रहे, ये युद्ध तुम्हारे माध्यम से हो रहा है। जब मनुष्य स्वयं को साधन मान लेता है तब बोझ हल्का हो जाता है। कृष्ण कहते हैं, हर किसी को सब कुछ समझाना जरूरी नहीं। कई बार शांति बनाए रखना सही होने से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। सत्य को भी करुणा के साथ कहना चाहिए, नहीं तो वो चोट बन जाता है। कृष्ण ने जीवन में हंसी को महत्व दिया, क्योंकि हंसी अहंकार को हल्का कर देती है। जो हंस सकता है वो टूटता नहीं। जो हर बात को भारी बना लेता है वो स्वयं को थका लेता है। आज भी जब कोई व्यक्ति बिना दिखावे के अच्छा काम करता है, वहाँ कृष्ण प्रसन्न होते हैं। आज भी जब कोई व्यक्ति गलत का साथ नहीं देता, भले ही वो अकेला रह जाए, वहाँ कृष्ण खड़े होते हैं। कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा रास्ता अलग हो सकता है, लेकिन अगर तुम्हारा उद्देश्य शुद्ध है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। जीवन में कई मोड़ आएंगे, कुछ पर तुम हंसोगे, कुछ पर रोओगे, लेकिन अगर हर मोड़ पर तुम सच्चे रहे तो अंत में पछतावा नहीं होगा। और कृष्ण अंत में यही स्मरण कराते हैं, जीवन प्रश्न नहीं है जिसे हल करना है, जीवन अनुभव है जिसे जीना है। ये कथा अभी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि जब तक एक भी मनुष्य अपने भीतर सत्य खोजता रहेगा, कृष्ण कथा चलती रहेगी। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम ये है कि वो सोचता है सब कुछ उसके नियंत्रण में होना चाहिए, लेकिन जीवन नियंत्रण से नहीं, समर्पण से सुंदर बनता है। जो पकड़ कर रखता है वही सबसे पहले थकता है, जो छोड़ना सीख लेता है वही हल्का होकर दूर तक चलता है। कृष्ण ने कभी किसी को बांध कर नहीं रखा, न यशोदा को, न राधा को, न अर्जुन को। उन्होंने सबको स्वतंत्र छोड़ा, क्योंकि प्रेम में बंधन नहीं होता, विश्वास होता है। जहाँ विश्वास है वहाँ प्रश्न कम और शांति अधिक होती है। जब अर्जुन ने पूछा, अगर सब पहले से तय है तो कर्म क्यों? कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, कर्म इसलिए ताकि तुम तय न होकर जियो। जो कर्म नहीं करता वह भय में जीता है, जो कर्म करता है वह वर्तमान में जीता है। कृष्ण ने वर्तमान को ही सबसे पवित्र माना। बीता हुआ बोझ है, आने वाला कल्पना है।
जो अभी है वही सत्य है। जो अभी सही करता है उसके जीवन में पश्चाताप कम और संतोष अधिक होता है। मनुष्य अक्सर अपने दुख को अपनी पहचान बना लेता है। कृष्ण कहते हैं दुख अनुभव है, पहचान नहीं। अनुभव बदलते हैं, पहचान नहीं। जो दुख को पकड़ लेता है वह स्वयं को सीमित कर लेता है। कृष्ण ने ये भी सिखाया कि क्षमा कमजोरी नहीं है, क्षमा शक्ति है। जो क्षमा कर सकता है वही आगे बढ़ सकता है। जो बदले में उलझा रहता है वो पीछे छूट जाता है। जब कृष्ण ने सुदर्शन उठाया तब वो केवल हथियार नहीं था, वह चेतावनी थी, अधर्म को रोका जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, सुदर्शन तभी उठा जब समझाना व्यर्थ हो गया। पहले शब्द, फिर मौन और अंत में कर्म, यही कृष्ण का क्रम है। कृष्ण कहते हैं अपने भीतर शांति रखो, बाहर परिस्थितियां कैसी भी हों, क्योंकि बाहर की आंधी तब तक नहीं गिरा सकती जब तक भीतर का दीपक स्थिर है। आज का मनुष्य भी अर्जुन की तरह पूछता है, सही क्या है? कृष्ण उत्तर देते हैं, जो तुम्हें भीतर से निर्भय बनाए वही सही है। जो तुम्हें झुकाए नहीं, उठाए वही धर्म है। कृष्ण ने कभी ये नहीं कहा कि जीवन आसान होगा, उन्होंने कहा जीवन अर्थपूर्ण होगा। आसान जीवन कमजोर बनाता है, अर्थपूर्ण जीवन मजबूत बनाता है। और अंत में कृष्ण धीरे से कहते हैं, तुम मुझे मंदिर में ढूंढते रहोगे, मैं तुम्हें निर्णयों में मिलूंगा। तुम मुझे मूर्ति में ढूंढोगे, मैं तुम्हें साहस में मिलूंगा। जब तुम सही के पक्ष में खड़े होगे, मैं तुम्हारे कंधे पर हाथ रखूंगा। और जब तुम थक जाओगे, मैं तुम्हारे भीतर से चलूंगा। यह कथा अभी और बहेगी, क्योंकि कृष्ण कथा तब तक चलती है जब तक मनुष्य जागता है। बहुत पहले की बात है, धरती पर लोग जीवन को बोझ समझने लगे थे। कोई दुख से हार गया था, कोई सुख में अहंकारी हो गया था, कोई अपने कर्म से भाग रहा था, कोई अपने भाग्य को कोस रहा था। ऐसे समय में श्री कृष्ण की वाणी बहती है, बिना उपदेश के, बिना आदेश के, सिर्फ जीवन को समझाने के लिए, मनुष्य को जीना सिखाने के लिए। मनुष्य का जीवन केवल सांस लेने का नाम नहीं है। जीवन का अर्थ है हर क्षण को जागरूक होकर जीना। सुबह जब आंख खुले तो ये भाव हो कि आज का दिन मुझे बेहतर इंसान बनाएगा। जब सूर्य उगे तो समझो कि ये नया अवसर है। बीते हुए कल का बोझ लेकर आज मत जियो, जो बीत गया वो अनुभव बन जाए, पीड़ा नहीं। मनुष्य को सबसे पहले अपने मन को समझना चाहिए। मन ही बंधन है और मन ही मुक्ति। जब मन इच्छाओं के पीछे भागता है तब जीवन अशांत हो जाता है, और जब मन कर्तव्य में स्थिर हो जाता है तब जीवन सरल हो जाता है। इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, लेकिन कर्तव्य निभाने से आत्मा शांत हो जाती है। कृष्ण कहते हैं कि जीवन में दुख इसलिए नहीं आता कि परिस्थितियां खराब हैं, दुख इसलिए आता है क्योंकि हम हर परिस्थिति को अपने अह से जोड़ लेते हैं। जब कोई अपमान करे तो हम टूट जाते हैं, जब कोई प्रशंसा करे तो हम फूल जाते हैं। जो मनुष्य इन दोनों से ऊपर उठ जाता है वही सही अर्थ में जीना सीखता है। मनुष्य को ये समझना चाहिए कि हर रिश्ता एक जिम्मेदारी है। माता पिता केवल जन्म देने वाले नहीं, बल्कि संस्कार देने वाले होते हैं। संतान केवल आशा नहीं, एक उत्तरदायित्व होती है। मित्र केवल साथ हंसने वाले नहीं, बल्कि सत्य दिखाने वाले होने चाहिए। और समाज केवल भीड़ नहीं, बल्कि एक दूसरे का सहारा होना चाहिए। बहुत समय पहले नहीं, बल्कि हर समय की तरह ही मनुष्य भीतर से थका हुआ था। बाहर हंसता था, भीतर टूटता था। उसके पास सब कुछ था, फिर भी कुछ कमी थी। वो आगे तो बढ़ रहा था, पर दिशा भूल गया था। ऐसे ही समय में श्री कृष्ण का स्मरण नहीं, उनकी समझ आवश्यक हो जाती है। कृष्ण कहते हैं जीवन प्रश्नों से नहीं बिगड़ता, जीवन तब बिगड़ता है जब हम हर प्रश्न से डरने लगते हैं। जो पूछना छोड़ देता है वही भटक जाता है। मनुष्य को चाहिए कि वो अपने हर दर्द से एक प्रश्न बनाए और हर प्रश्न से एक सीख निकाले। मनुष्य अक्सर भविष्य की चिंता में आज को खो देता है। उसे लगता है कल क्या होगा, लेकिन कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं जो आज को संभाल लेता है उसका कल स्वयं संभल जाता है। खेत में बीज बोते समय किसान फसल की चिंता नहीं करता, वह केवल अपना कर्म करता है। जीवन में सबसे बड़ी भूल ये है कि हम स्वयं को दूसरों से तौलने लगते हैं। कोई आगे निकल जाए तो ईर्ष्या, कोई पीछे रह जाए तो अहंकार। कृष्ण कहते हैं हर आत्मा की यात्रा अलग है। कमल कीचड़ में खिलता है और चंद्रमा अकेले आकाश में चमकता है। दोनों का मार्ग अलग है, पर सौंदर्यपूर्ण है। मनुष्य दुख से भागना चाहता है, पर दुख उसका शत्रु नहीं होता। दुख वो गुरु है जो चुपचाप भीतर की कमजोरी दिखा देता है। जो दुख से सीख लेता है वो टूटता नहीं, निखर जाता है।
और जो सुख में बह जाता है वह स्वयं को खो देता है। कृष्ण ये भी कहते हैं कि मौन को समझो, हर उत्तर शब्दों में नहीं होता। कभी कभी चुप रहकर सह लेना भी सबसे बड़ा बल होता है। जो हर बात पर प्रतिक्रिया देता है वो अपनी शक्ति खो देता है, और जो धैर्य रखता है वही जीवन का सार समझ पाता है। अंत में कृष्ण केवल इतना कहते हैं, जीवन को युद्ध मत बनाओ, साधना बनाओ। हर दिन जीतने की इच्छा मत रखो, हर दिन सीखने की तैयारी रखो। जो स्वयं से जुड़ गया वही ईश्वर से जुड़ गया। बहुत पहले की बात नहीं है, यह कथा हर उस मन की है जो आज भी उत्तर खोज रहा है। धरती पर मनुष्य के पास समय था, साधन थे, पर शांति नहीं थी। वह दौड़ रहा था पर जानता नहीं था कि कहाँ। वो बोल रहा था पर सुन नहीं पा रहा था, न दूसरों को न स्वयं को। ऐसे ही समय में श्री कृष्ण की वाणी कहीं आकाश से नहीं उतरी, वह मनुष्य के भीतर से ही जागी। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य थक इसलिए नहीं जाता कि वह बहुत चलता है, मनुष्य थक इसलिए जाता है क्योंकि वह बिना अर्थ के चलता है। जब जीवन का उद्देश्य केवल पाना बन जाता है तब आत्मा खाली होने लगती है, और जब उद्देश्य समझना बन जाता है तब साधारण जीवन भी उत्सव बन जाता है। मनुष्य सुबह उठता है पर जागता नहीं, शरीर चलने लगता है पर चेतना सोई रहती है। कृष्ण कहते हैं, जो जागकर चलता है वही सच में जीता है, बाकी लोग तो केवल दिन गिनते हैं। मनुष्य अक्सर कहता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? कृष्ण मुस्कुराते हैं, क्योंकि तुम ही इसे समझने योग्य हो। हर परीक्षा दंड नहीं होती, कुछ परीक्षाएं पदोन्नति होती हैं। जीवन में जो रुकावट आती है वो रास्ता रोकने नहीं, दिशा बदलने आती है। पर मनुष्य रुकावट को शत्रु समझ लेता है और सीख को खो देता है। कृष्ण कहते हैं, मन को मित्र बना लो। जिस दिन मन तुम्हारे साथ हो गया उस दिन संसार विरोध में होकर भी तुम्हें हरा नहीं पाएगा। इच्छाएं मनुष्य को खींचती हैं, कर्तव्य मनुष्य को स्थिर करता है। जो केवल इच्छा में जीता है वह कभी तृप्त नहीं होता, और जो कर्तव्य में टिक जाता है वह कम में भी पूर्ण हो जाता है। मनुष्य सम्मान चाहता है पर स्वयं को सम्मान देना भूल जाता है। वह प्रेम चाहता है पर स्वयं से जुड़ना नहीं सीखता। कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं से प्रेम कर लेता है उसके जीवन में प्रेम की कमी नहीं रहती। दुख आता है तो मनुष्य टूट जाता है, सुख आता है तो मनुष्य बहक जाता है, पर जो इन दोनों को आने जाने वाला समझ लेता है वही स्थित प्रज्ञ बनता है। कृष्ण कहते हैं, मौन को सीखो। हर युद्ध शब्दों से नहीं जीता जाता, कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ा उत्तर होता है। मनुष्य दूसरों को बदलना चाहता है पर स्वयं को देखने से डरता है। कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुम स्वयं को समझ लोगे उस दिन संसार अपने आप सरल हो जाएगा। जीवन में रिश्ते भार नहीं होते, वे अभ्यास होते हैं, त्याग का, धैर्य का, समझ का। जो हर रिश्ते से सीख लेता है वो कभी अकेला नहीं रहता। और अंत में कृष्ण केवल इतना कहते हैं, जीवन को जीतने की वस्तु मत समझो, जीवन को जीने की कला समझो। हर दिन श्रेष्ठ बनने का प्रयास करो, पर स्वयं से युद्ध मत करो। जो शांत है वही शक्तिशाली है, जो संतुलित है वही सफल है, और जो स्वयं से जुड़ा है वही वास्तव में कृष्ण से जुड़ा है। के पास सब कुछ था लेकिन वो स्वयं के पास नहीं था। वो सुबह उठता था, काम करता था, हंसता था, बोलता था, पर भीतर कहीं एक खालीपन था जिसका नाम वो नहीं जानता था। मनुष्य ने जीवन को बोझ बना लिया था, वो जी नहीं रहा था, वो केवल निभा रहा था। ऐसे समय में श्री कृष्ण कहीं प्रकट नहीं हुए, उन्होंने कोई शंख नहीं बजाया, कोई युद्ध नहीं छेड़ा। वे बस मनुष्य के भीतर एक हल्की सी स्मृति बनकर जागे। कृष्ण कहते हैं, जीवन कठिन नहीं है, हमने उसे जटिल बना लिया है। सरलता शक्ति है और जटिलता अहंकार। मनुष्य हर दिन यही सोचता है, मुझे क्या मिलेगा। कृष्ण कहते हैं, आज यह सोचो, मैं क्या बन रहा हूँ। जो पाने में लगा रहता है वो खोता चला जाता है, और जो बनने में लग जाता है उसके पास सब स्वयं चला आता है। मनुष्य सुबह उठता है पर जागता नहीं, उसकी आंखें खुलती हैं पर चेतना बंद रहती है। कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुम सुबह ये सोचकर उठोगे कि आज मुझे स्वयं से बेहतर बनना है, उसी दिन से जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। कल की गलती को आज की सजा मत बनाओ। जो बीत गया वह शिक्षा है, श्रृंखला नहीं। मनुष्य अपने मन से हार जाता है, मन उसे डराता है, तुलना कराता है, भविष्य दिखाकर भय देता है। कृष्ण कहते हैं, मन को शत्रु मत बनाओ, मन को साधो। जिस दिन मन शांत हो गया उस दिन संसार का शोर तुम्हें हिला नहीं पाएगा। इच्छाएं आती हैं, यह स्वाभाविक है, पर इच्छाओं के पीछे अंधा हो जाना यही दुख का कारण है। कर्तव्य वह दीपक है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाता है। इच्छा थकाती है, कर्तव्य शक्ति देता है। मनुष्य अपमान से टूट जाता है, प्रशंसा से फूल जाता है। कृष्ण कहते हैं, जो इन दोनों से ऊपर उठ गया वही मुक्त हुआ।
तुम्हारा मूल्य लोगों की राय से तय नहीं होता, तुम्हारा मूल्य तुम्हारे कर्म से तय होता है। जीवन में दुख आता है तो मनुष्य ईश्वर से प्रश्न करता है, पर सुख में वह ईश्वर को भूल जाता है। कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, दुख तुम्हें तोड़ने नहीं आता, दुख तुम्हें गहराई देने आता है। जो दुख में भी धैर्य रख लेता है वह भीतर से विशाल हो जाता है। मनुष्य चाहता है सब कुछ उसके अनुसार हो, पर जीवन किसी एक के अनुसार नहीं चलता। कृष्ण कहते हैं, जो स्वीकार करना सीख लेता है वो संघर्ष से मुक्त हो जाता है। रिश्ते अधिकार नहीं होते, वे साधना होते हैं। माता पिता सेवा सिखाते हैं, संतान जिम्मेदारी सिखाती है, मित्र सत्य दिखाते हैं। जो हर रिश्ते में केवल अपेक्षा रखता है वह दुखी होता है, और जो हर रिश्ते में कर्तव्य निभाता है वो संतुष्ट रहता है। मनुष्य अकेलेपन से डरता है। कृष्ण कहते हैं, अकेलापन शत्रु नहीं है, वो आत्म मिलन का अवसर है। जो स्वयं के साथ बैठना सीख लेता है वो कभी खाली नहीं रहता। जीवन कोई दौड़ नहीं है, हर किसी की गति अलग है। कमल कीचड़ में खिलता है, चंद्रमा अंधकार में चमकता है। तुलना छोड़ो, अपनी यात्रा को सम्मान दो। और अंत में श्री कृष्ण केवल इतना कहते हैं, जीवन को बोझ मत बनाओ, जीवन को साधना बनाओ। हर दिन जीतने का प्रयास मत करो, हर दिन समझने का प्रयास करो। जो शांत है वही शक्तिशाली है, जो संतुलित है वही सफल है, और जो स्वयं से जुड़ गया वही वास्तव में कृष्ण से जुड़ गया। बहुत पहले की बात नहीं है, यह कथा किसी युग की नहीं, मनुष्य की है। उस मनुष्य की जो सबके बीच रहते हुए भी अकेला हो गया था, जिसके पास शब्द थे पर शांति नहीं थी, जिसके पास साधन थे पर संतोष नहीं था। मनुष्य ने जीवन को बोझ समझ लिया था। वो हर दिन उठता था पर भीतर से जागता नहीं था। उसकी आंखें खुलती थीं पर चेतना सोई रहती थी। वो हंसता था पर हंसी में भी थकान थी। ऐसे समय में श्री कृष्ण कहीं बाहर प्रकट नहीं हुए, वे किसी आकाश से नहीं उतरे, वे मनुष्य के भीतर एक मौन की तरह जागे। कृष्ण कहते हैं, जीवन कठिन नहीं है, हमने उसे अपेक्षाओं से भारी बना लिया है। सरल जीवन कमजोर नहीं होता, सरल जीवन ही सबसे शक्तिशाली होता है। मनुष्य हर सुबह यही सोचता है, आज मुझे क्या मिलेगा। कृष्ण कहते हैं, आज ये सोचो, आज मैं कैसा इंसान बनूंगा। जब सुबह आंख खुले तो बीते कल को वहीं छोड़ देना। जो बीत गया वो बोझ नहीं है, वो अनुभव है। अनुभव तुम्हें मजबूत बनाता है, बोझ तुम्हें झुका देता है। मनुष्य अपने मन से हार जाता है। मन उसे डर दिखाता है, भविष्य का भय दिखाता है, दूसरों से तुलना कराता है, और मनुष्य उसी मन की हर बात मान लेता है। कृष्ण कहते हैं, मन ही बंधन है और मन ही मुक्ति। जिस दिन तुमने मन को देखना सीख लिया, उस दिन से जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। इच्छाएं आना गलत नहीं है, पर इच्छाओं के पीछे अंधा हो जाना दुख का कारण है। इच्छा कभी तृप्त नहीं होती, कर्तव्य आत्मा को शांत करता है। जो केवल पाने में लगा रहता है वह खोता चला जाता है, और जो निभाने में स्थिर हो जाता है वह भीतर से भर जाता है। मनुष्य अपमान से टूट जाता है, प्रशंसा से बहक जाता है। कृष्ण कहते हैं, जो इन दोनों को आने जाने वाला समझ लेता है वही मुक्त होता है। तुम्हारा मूल्य लोगों की राय तय नहीं करती, तुम्हारा मूल्य तुम्हारे कर्म तय करते हैं। दुख आता है तो मनुष्य प्रश्न करता है, मेरे साथ ही क्यों। कृष्ण मुस्कुराते हैं, क्योंकि तुम ही इसे सहने और समझने योग्य हो। दुख शत्रु नहीं होता, दुख वह गुरु है जो चुपचाप तुम्हें भीतर से मजबूत बनाता है। जो दुख से भागता है वह कमजोर रह जाता है, जो दुख से सीख लेता है वह निखर जाता है। मनुष्य चाहता है सब कुछ उसके अनुसार हो, पर जीवन किसी एक के अनुसार नहीं चलता। जो स्वीकार करना सीख लेता है वह संघर्ष से मुक्त हो जाता है। रिश्ते अधिकार नहीं होते, रिश्ते साधना होते हैं। माता पिता संस्कार हैं, संतान जिम्मेदारी है, मित्र सत्य का दर्पण है। जो हर रिश्ते में केवल अपेक्षा रखता है वह दुखी होता है, और जो हर रिश्ते में कर्तव्य निभाता है वो शांत रहता है। मनुष्य अकेलेपन से डरता है। कृष्ण कहते हैं, अकेलापन शत्रु नहीं है, अकेलापन स्वयं से मिलने का अवसर है। जो स्वयं के साथ बैठना सीख लेता है वो कभी खाली नहीं रहता। जीवन कोई दौड़ नहीं है, हर आत्मा की गति अलग है। कमल कीचड़ में खिलता है, चंद्रमा अंधकार में चमकता है। तुलना छोड़ो, अपनी यात्रा को सम्मान दो। हर उत्तर शब्दों में नहीं होता, कभी कभी मौन सबसे बड़ा उत्तर होता है। जो हर बात पर प्रतिक्रिया देता है वो अपनी शक्ति खो देता है। कृष्ण कहते हैं, जीवन को जीतने की वस्तु मत बनाओ, जीवन को समझने की कला बनाओ। हर दिन श्रेष्ठ बनने का प्रयास करो, पर स्वयं से युद्ध मत करो। जो शांत है वही शक्तिशाली है, जो संतुलित है वही सफल है, और जो स्वयं से जुड़ गया वही वास्तव में श्री कृष्ण से जुड़ गया।
वृंदावन की धरती पर उस दिन कुछ अलग ही सुगंध थी। यमुना का जल धीरे धीरे बह रहा था, जैसे किसी रहस्य को अपने भीतर समेटे हो। नंदगांव की गलियों में एक नन्हा बालक खेल रहा था। सांवला रंग, कमर में पीतांबर, आंखों में शरारत और चेहरे पर दिव्यता। वह थे नन्हे कान्हा। कृष्ण बचपन से ही बहुत जिज्ञासु थे। उन्हें केवल माखन चुराना या मित्रों संग खेलना ही नहीं भाता था, बल्कि प्रकृति की हर आवाज उन्हें अपनी ओर खींचती थी। कभी पेड़ों की सरसराहट, कभी पक्षियों का कलरव, कभी यमुना की लहरों की गूंज। कृष्ण घंटों बैठकर बस सुनते रहते। एक दिन की बात है, कृष्ण यमुना किनारे बैठे थे। पास ही एक ग्वाला अपनी गायें चरा रहा था। उसके हाथ में एक साधारण सी बांस की खोखली नली थी। वो उससे हल्की सी धुन निकालने लगा। धुन क्या थी कोई नहीं जानता, पर वो धुन सीधे कृष्ण के हृदय में उतर गई। कृष्ण चौंक पड़े, उनकी आंखें फैल गईं, हृदय की धड़कन तेज हो गई। उन्होंने मन ही मन कहा, ये कैसी आवाज है? यह तो शब्द नहीं, ये तो आत्मा की पुकार है। कृष्ण उस ग्वाले के पास गए और बोले, भैया ये क्या है जो तुम बजा रहे हो? ग्वाला मुस्कराया, कन्हैया इसे बांसुरी कहते हैं, बस यूं ही बजा लेता हूँ, गायें शांत हो जाती हैं। कृष्ण ने पहली बार उस बांसुरी को हाथ में लिया। वह कोई साधारण बांस नहीं था। कृष्ण को लगा जैसे वो बांस उनसे कुछ कहना चाहता हो। कृष्ण ने बांसुरी को होठों से लगाया, पर कोई स्वर नहीं निकला। कृष्ण मुस्कुरा दिए। उन्होंने जोर नहीं लगाया। उन्होंने समझ लिया, संगीत बल से नहीं, समर्पण से निकलता है। उसी रात वृंदावन में अद्भुत दृश्य हुआ। कृष्ण अकेले यमुना किनारे बैठे थे। आकाश में चंद्रमा चमक रहा था। हवा ठहर सी गई थी। कृष्ण ने आंखें बंद की। उन्होंने बांसुरी को हृदय से लगा लिया और धीरे से बोले, हे प्रकृति, अगर इस बांस में स्वर है तो वो मेरा नहीं तुम्हारा है। उस क्षण ऐसा लगा जैसे पूरा वृंदावन सांस रोककर सुन रहा हो। कृष्ण ने फिर से बांसुरी होठों से लगाई। इस बार एक बहुत धीमा, बहुत पवित्र स्वर निकला। वो स्वर इतना कोमल था कि यमुना की लहरें रुक गईं, पेड़ झुक गए, पक्षी चुप हो गए। कृष्ण खुद चौंक गए। उन्होंने समझ लिया, बांसुरी बजाना सीखना नहीं, खुद को खाली करना है। कृष्ण प्रतिदिन अभ्यास करने लगे, लेकिन वो अभ्यास साधारण नहीं था। कभी वे मौन में बैठते, कभी पेड़ों से बात करते, कभी गायों के साथ लेटकर उनकी सांसों की लय सुनते। धीरे धीरे बांसुरी और कृष्ण अलग नहीं रहे। एक दिन माँ यशोदा ने पूछा, कान्हा ये बांस तुझे इतना प्रिय क्यों है? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, माँ क्योंकि इसमें अहंकार का एक भी गांठ नहीं है, ये खाली है, इसीलिए इसमें भगवान का स्वर बसता है। यही से शुरू होती है कृष्ण और बांसुरी की वो यात्रा जो आगे चलकर पूरे ब्रह्मांड को बांध लेती है। कृष्ण की इस सुंदर कहानी के लिए क्या आप चाहेंगे कि मैं इसी प्रसंग पर आधारित एक एनिमेटेड कहानी का वीडियो या एक सुंदर दृश्य इमेज तैयार करूं? वृंदावन में अब एक नई चर्चा होने लगी थी। लोग कहने लगे थे, नंद का लाला कुछ बदल गया है। वो पहले भी शरारती था, लेकिन अब उसकी आंखों में कोई गहरा सागर दिखने लगा था। कृष्ण अब रोज प्रातः यमुना किनारे जाते, हाथ में वही बांसुरी, पर वे उसे तुरंत नहीं बजाते। पहले वे बैठते, आंखें बंद करते और अपने भीतर उतरते। कृष्ण समझ चुके थे, जब तक मन शांत न हो, बांसुरी रोएगी, गाएगी नहीं। एक दिन की बात है, वृंदावन में अचानक नारद मुनि पधारे। उनके हाथ में वीणा थी, मुख पर हल्की मुस्कान और आंखों में रहस्य। नारद मुनि सीधे यमुना तट पर पहुंचे। वहां उन्होंने कृष्ण को ध्यान में लीन देखा। नारद मुनि ठहर गए। उन्होंने वीणा नहीं बजाई, क्योंकि वे जानते थे जहां कृष्ण ध्यान में हो, वहां शब्द भी मौन हो जाते हैं। ध्यान टूटने पर कृष्ण ने नारद मुनि को देखा। कृष्ण मुस्कुराए, नारद जी आज वीणा नहीं बजेगी क्या? नारद मुनि हंस पड़े, कन्हैया आज वीणा को भी सीखना है कि संगीत क्या होता है। नारद मुनि ने बांसुरी की ओर देखा और पूछा, कृष्ण क्या तू जानता है ये बांस तुझसे इतना क्यों जुड़ गया है? कृष्ण ने सिर झुका लिया, क्योंकि ये खाली है नारद जी। नारद मुनि बोले, नहीं कन्हैया, क्योंकि इसने खुद को पूरी तरह छोड़ दिया है। नारद मुनि ने कृष्ण से कहा, आज तू नहीं बजाएगा, आज बांसुरी खुद बोलेगी। कृष्ण ने बांसुरी को हाथ में लिया, लेकिन उंगलियां छिद्रों पर नहीं रखी। उन्होंने बस बांसुरी को होठों से लगाया और अपना अहंकार छोड़ दिया। उस क्षण एक ऐसी धुन निकली जो किसी राग में नहीं थी, किसी ताल में नहीं थी। वो धुन सीधे हृदय की भाषा थी। वृंदावन में जो हुआ वो इतिहास नहीं, अनुभूति है। गायें जहाँ खड़ी थी वहीं रुक गईं। बछड़े माँ को भूल गए। पक्षी उड़ते उड़ते आकाश में स्थिर हो गए और सबसे पहले गोपियां ठिठक गईं। जिसके हाथ में मटकी थी वो गिर गई। जिसके पैर चल रहे थे वे रुक गए। किसी ने पूछा, ये कौन बुला रहा है? किसी ने कहा,
ये आवाज तो हमारे भीतर से आ रही है। राधा उस समय वृंदावन में ही थी। धुन उनके कानों तक पहुंची और सीधे हृदय में उतर गई। राधा की आंखों से आंसू बहने लगे। वे बोली, ये बांसुरी नहीं, यह तो मेरी आत्मा बोल रही है। उधर कृष्ण ने आंखें खोल दी। वे स्वयं भी उस धुन से अचंभित थे। उन्होंने नारद मुनि की ओर देखा। नारद जी, यह स्वर मेरा नहीं था। नारद मुनि ने कहा, कन्हैया, जब साधक मिट जाता है तभी ईश्वर प्रकट होता है। नारद मुनि ने आगे कहा, अब यह बांसुरी केवल तेरी नहीं रही, ये अब समस्त जीवों का मार्ग बनेगी। उसी दिन से कृष्ण की बांसुरी केवल संगीत नहीं रही, वो बन गई विरह की आवाज, प्रेम का निमंत्रण और आत्मा की पुकार। लेकिन अभी कृष्ण को सबसे बड़ा रहस्य जानना बाकी था। उस दिन के बाद वृंदावन पहले जैसा नहीं रहा। कृष्ण की बांसुरी अब केवल सुनाई नहीं देती थी, वो अनुभव की जाने लगी थी। लोग कहते, यह स्वर कानों से नहीं, सीधे हृदय से सुना जाता है। कृष्ण अब बहुत कम बोलते थे, लेकिन जब बांसुरी बजती तो लगता जैसे पूरा ब्रह्मांड बोल रहा हो। एक दिन बलराम जी ने कृष्ण से पूछा, भैया तुम्हारी बांसुरी सबको क्यों खींच लेती है? मेरी मुरली क्यों वैसा असर नहीं करती? कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने बांसुरी को हाथ में लिया और बोले, दाऊ, बांसुरी नहीं बजती, बजता है समर्पण। बलराम जी चुप हो गए। उसी रात कृष्ण अकेले बैठे थे। आकाश में बादल थे, हवा में हल्की ठंडक थी। कृष्ण के मन में एक प्रश्न उठा, क्या ये धुन सदा ऐसी ही रहेगी या इसका भी कोई अंत है? तभी आकाश से दिव्य प्रकाश उतरा। वह ब्रह्मा, विष्णु और महेश की अनुभूति थी। एक दिव्य वाणी गूंजी, कृष्ण, बांसुरी का रहस्य जानना है तो तुम्हें एक त्याग करना होगा। कृष्ण ने सिर झुका दिया। जो आज्ञा। वाणी बोली, जिस दिन तू ये स्वीकार करेगा कि ये धुन तेरी नहीं, उसी दिन ये अमर हो जाएगी। कृष्ण की आंखों से एक आंसू गिरा। वो आंसू यमुना में समा गया। उसी क्षण बांसुरी में एक नया स्वर जन्मा, विरह का स्वर। अब जब कृष्ण बांसुरी बजाते तो उसमें केवल आनंद नहीं, हल्का सा दर्द भी होता, और वही दर्द गोपियों के हृदय को छू जाता। राधा ने पहली बार कृष्ण से कहा, कान्हा, आज तुम्हारी बांसुरी रो रही है। कृष्ण ने धीरे से उत्तर दिया, राधे, जब प्रेम पूर्ण होता है तब विरह जन्म लेता है। राधा समझ गईं। उन्होंने बांसुरी को प्रणाम किया। अब वृंदावन में बांसुरी को साधारण वाद्य नहीं, बल्कि जीवित आत्मा माना जाने लगा। इसी बीच मथुरा में कंस के कानों तक यह बात पहुंची। कंस ने कहा, वो ग्वाल बालक लोगों के मन बांध रहा है, उसकी आवाज मेरी नींद छीन लेगी। कंस ने आदेश दिया, उस बांसुरी को तोड़ दिया जाए, पर कोई समझ नहीं पाया। बांसुरी तोड़ी नहीं जा सकती, क्योंकि वो बांस नहीं, चेतना है। एक रात कृष्ण ने स्वयं बांसुरी को देखा और कहा, अब समय आने वाला है। बांसुरी जैसे समझ गई। हवा रुकी, यमुना शांत हुई और चांद बादलों में छिप गया। कृष्ण ने आखिरी बार उस राग को छेड़ा जो केवल राधा के लिए था। राधा रो पड़ी। कृष्ण मुस्कुराए, क्योंकि वे जानते थे सच्चा प्रेम बंधन नहीं, मुक्ति देता है। वो रात वृंदावन ने कभी नहीं भुलाई। आकाश में तारे थे, लेकिन उनकी चमक फीकी थी। यमुना बह रही थी, पर उसकी लहरों में प्रश्न थे। कृष्ण यमुना तट पर खड़े थे, हाथ में वही बांसुरी जो कभी वृंदावन की सांस थी, पर आज वो बांसुरी शांत थी। बलराम जी पास आए। उन्होंने कृष्ण के चेहरे की ओर देखा। भैया, क्या अब बांसुरी नहीं बजेगी? कृष्ण ने कुछ नहीं कहा, बस यमुना की ओर देखा। उस मौन में हजार शब्द छुपे थे। उसी समय वृंदावन की गोपियां दूर से देख रही थीं। कोई पास नहीं आई, क्योंकि वे समझ गई थीं, ये मिलन का नहीं, विदाई का क्षण है। राधा सबसे पीछे खड़ी थी। उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, क्योंकि आंसू तो पहले ही हृदय में जम चुके थे। कृष्ण ने धीरे से बांसुरी को देखा और मन ही मन कहा, अब तुझे मौन रहना होगा। कृष्ण जानते थे, अगर बांसुरी फिर बजी तो वे जा नहीं पाएंगे, और संसार को कृष्ण चाहिए थे, केवल वृंदावन को नहीं। कृष्ण ने बांसुरी को यमुना किनारे एक कदम्ब वृक्ष की जड़ में रख दिया। उस क्षण ऐसा लगा जैसे धरती कांप गई हो। हवा सिसक उठी, पक्षी चिल्ला उठे और यमुना की लहरें किनारे से टकरा गईं। राधा आगे बढ़ी। उन्होंने बांसुरी को हाथ में लिया, उसे माथे से लगाया, और पहली बार राधा ने कुछ मांगा नहीं। उन्होंने कहा, कान्हा, अब ये बांसुरी तेरे आने की प्रतीक्षा करेगी। कृष्ण की आंखें भर आईं, पर वे रोए नहीं, क्योंकि भगवान रोते नहीं, वे सहते हैं। उस रात कृष्ण बिना बांसुरी के वृंदावन से चले गए। सुबह हुई, गायें जागी, पर बांसुरी नहीं बजी। गोपियां उठी, पर स्वर नहीं था। वृंदावन में सब कुछ था, पर कृष्ण की धुन नहीं थी। लोग बोले, अब क्या बचेगा? एक वृद्ध ग्वाले ने कहा, अब स्मृति बचेगी। समय बीतता गया। मथुरा में कृष्ण ने कंस का वध किया, द्वारका बसाई, राजा बने।
पर कृष्ण के पास बांसुरी नहीं थी। एक दिन रुक्मिणी ने पूछा, स्वामी, आप वीणा, शंख, शस्त्र सब रखते हैं, पर बांसुरी क्यों नहीं? कृष्ण मुस्कुराए, क्योंकि बांसुरी प्रेम की भाषा बोलती है और प्रेम बंधन में नहीं बचता। पर रातों में कृष्ण यमुना को याद करते, कदम्ब वृक्ष को याद करते, और उस बांसुरी को जो अब मौन थी। वृंदावन में लोग कहते हैं, आज भी अगर मन बिल्कुल खाली हो तो हवा में एक धीमी धुन सुनाई देती है। वो बांसुरी की नहीं, त्याग की आवाज है। समय आगे बढ़ता गया, युग बदले, राज्य बदले, पर वृंदावन नहीं बदला। कदम्ब वृक्ष आज भी खड़ा था, यमुना आज भी बह रही थी, और उस वृक्ष की जड़ में अब भी वही बांसुरी थी। लोग कहते थे, वो सिर्फ बांस नहीं, कृष्ण का श्वास है। एक दिन एक साधु वृंदावन आए। उन्होंने वर्षों तप किया था, मन बिल्कुल खाली था। रात को वे उसी कदम्ब वृक्ष के नीचे बैठे, आंखें बंद की, कुछ मांगा नहीं। तभी हवा में हल्की सी धुन तैरने लगी। साधु कांप उठे, उन्होंने आंखें खोली, कोई नहीं था, पर धुन थी। उसी क्षण उन्हें समझ आया, बांसुरी कभी मौन नहीं हुई, बस सुनने वाले चाहिए थे। उधर द्वारका में कृष्ण समुद्र की ओर देख रहे थे। सुदामा पास बैठे थे। सुदामा ने पूछा, कृष्ण, अगर बांसुरी इतनी प्रिय थी तो उसे छोड़ क्यों दिया? कृष्ण मुस्कुराए, उनकी मुस्कान में करुणा थी। उन्होंने कहा, सुदामा, जिस दिन मैंने बांसुरी बजाई उस दिन मैं खाली था, और जिस दिन राजा बना उस दिन जिम्मेदार। बांसुरी केवल उसी के होठों से बजती है जो खुद कुछ न हो। फिर कृष्ण ने आगे कहा, मनुष्य भी बांसुरी बन सकता है। सुदामा चौंक गए, कैसे? कृष्ण बोले, जब वह अहंकार के गांठ तोड़ दे, इच्छाओं के छेद बना ले और खुद को ईश्वर के हाथों में सौंप दे, तब उसके जीवन से जो धुन निकलेगी वो संसार बदलेगी। कृष्ण ने आखिरी बात कही। लोग पूछते हैं, कृष्ण ने बांसुरी कैसे सीखी? पर सत्य ये है, कृष्ण ने बांसुरी नहीं सीखी, कृष्ण ने खुद को मिटाया। वृंदावन में आज भी माँ अपने बच्चे को सुलाते समय कहती है, अगर मन दुखी हो तो कृष्ण को याद करना, अगर मन खाली हो तो बांसुरी सुनना। और सच में, जब भी कोई प्रेम में टूटता है, त्याग में झुकता है, या मौन में ईश्वर को खोजता है, कहीं न कहीं कृष्ण की बांसुरी फिर से बज उठती है। जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है, तब तब केवल युद्ध नहीं होता, बल्कि मनुष्य के भीतर भी एक युद्ध शुरू हो जाता है। यही युद्ध समझाने के लिए श्री कृष्ण इस धरती पर आए। उनका जन्म कारागार में हुआ, लेकिन उनका उद्देश्य मनुष्य को उसके भीतर की कैद से मुक्त करना था। कंस का भय, माता देवकी की पीड़ा, वसुदेव की विवशता, इन सब के बीच जन्मे कृष्ण ने पहले ही क्षण यह सिखा दिया कि परिस्थितियां चाहे जैसी हों, ईश्वर का कार्य कभी नहीं रुकता। गोकुल पहुंचे कृष्ण केवल एक बालक नहीं थे, वे जीवन की पहली शिक्षा थे कि सरलता में ही सबसे बड़ा बल छिपा होता है। उन्होंने माखन चुराया, पर संदेश दिया कि जो मन निर्मल हो वो ईश्वर को चुरा सकता है। यशोदा माता ने उन्हें बांधने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं बंधे। यही ज्ञान है, ईश्वर को प्रेम से बांधा जा सकता है, बल से नहीं। कृष्ण ने बचपन में ही सिखाया कि डर से नहीं, विश्वास से जीवन जिया जाता है। पूतना जैसी भयंकर राक्षसी भी जब उनके पास आई तो कृष्ण ने उसे भी माँ का स्थान दिया। ये हमें सिखाता है कि बुराई भी जब शरण में आए तो करुणा से उसे बदला जा सकता है। कालिया नाग के फन पर नृत्य करके उन्होंने बताया कि अहंकार चाहे कितना भी विषैला क्यों न हो, यदि धैर्य और विवेक हो तो उसे परास्त किया जा सकता है। जब इंद्र का घमंड बढ़ा और उसने मूसलाधार वर्षा की, तब कृष्ण ने गोवर्धन उठाया। ये केवल पर्वत उठाना नहीं था, ये संदेश था कि जब समाज डर के नीचे दब जाए, तब एक जागरूक मनुष्य पूरे समाज का सहारा बन सकता है। कृष्ण ने कहा, कर्म करो, प्रकृति का सम्मान करो, डर के देवता मत बनाओ। युवावस्था में प्रवेश करते ही कृष्ण ने रास रचाया। बहुत लोग इसे केवल लीला समझते हैं, पर ये आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। हर गोपी एक आत्मा थी और कृष्ण परमात्मा। संदेश स्पष्ट है, ईश्वर हर किसी के साथ उतना ही निकट है जितना वो स्वयं उसे महसूस करता है। मथुरा लौटकर कृष्ण ने कंस का वध किया। ये बताता है कि अधर्म चाहे आपका ही रिश्तेदार क्यों न हो, यदि वो समाज को पीड़ा दे रहा है तो उसका अंत आवश्यक है। कृष्ण ने सत्ता नहीं ली, बल्कि न्याय स्थापित किया। यही सच्चे नेतृत्व का ज्ञान है, कुर्सी नहीं, कर्तव्य। द्वारका में कृष्ण ने राजा होकर भी स्वयं को सेवक माना। सुदामा आए, फटे कपड़े, सूखी रोटी, लेकिन हृदय में प्रेम। कृष्ण ने उन्हें गले लगाया।
यह सिखाता है कि ईश्वर धन नहीं, भावना देखता है और बिना मांगे भी वो दे देता है, क्योंकि सच्चा प्रेम कभी सौदेबाजी नहीं करता। महाभारत के समय कृष्ण ने शस्त्र नहीं उठाया, पर पूरा युद्ध उन्हीं के ज्ञान से लड़ा गया। अर्जुन का विषाद हर मनुष्य का विषाद है। जब हम कर्तव्य और मोह के बीच फंस जाते हैं, तब कृष्ण कहते हैं, तू केवल कर्म कर, फल की चिंता मत कर। यही गीता का सार है। फल की आस मन को बांधती है, कर्म मन को मुक्त करता है। कृष्ण ने ये भी सिखाया कि जीवन में हर भूमिका निभानी होती है, कभी मित्र, कभी सारथी, कभी मार्गदर्शक। उन्होंने रथ हाँका ताकि संसार समझे कि कोई भी कार्य छोटा नहीं होता, भाव बड़ा होना चाहिए। जब युद्ध समाप्त हुआ तब भी कृष्ण मुस्कुराए नहीं, क्योंकि विजय में भी करुणा आवश्यक है। उन्होंने सिखाया कि जीत का घमंड और हार का शोक दोनों से ऊपर उठना ही सच्चा ज्ञान है। जीवन के अंत में जब तीर लगा तब भी कृष्ण ने किसी को दोष नहीं दिया। उन्होंने शिकारी को क्षमा किया। यह अंतिम शिक्षा थी, क्षमा सबसे बड़ा बल है। जो क्षमा कर सकता है वही वास्तव में मुक्त होता है। श्री कृष्ण का ज्ञान यही है, जीवन से भागो मत, जीवन को समझो। दुख आए तो टूटो मत, सीखो। सुख आए तो बंधो मत, बांटो। कर्म करो पर अहंकार मत रखो। प्रेम करो पर अपेक्षा मत रखो। और सबसे बड़ा ज्ञान, ईश्वर बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। जो ये समझ गया उसके लिए हर दिन गीता है, हर कर्म पूजा है और हर श्वास कृष्ण का नाम है। वन के किनारे बसे एक छोटे से गांव में संध्या उतर रही थी। आकाश के रंग बदल रहे थे। लोग अपने घरों की ओर लौट रहे थे, पर गांव के बाहर एक युवक अकेला बैठा था। उसके चेहरे पर प्रश्न थे, आंखों में थकान और मन में डर। वो जीवन से परेशान था, मेहनत करता था, फिर भी फल नहीं मिलता। रिश्ते टूटते जा रहे थे। वह सोच रहा था, अगर भगवान है तो मेरे साथ ऐसा क्यों? उसी क्षण बांसुरी की मधुर धुन हवा में तैरने लगी। युवक चौंका। सामने पीपल के नीचे नीले वस्त्रों में खड़े थे श्री कृष्ण, मुस्कान वैसी जैसे सब जानते हों। युवक घबरा गया, बोला, आप कौन हैं? कृष्ण बोले, जो तू ढूंढ रहा है वही। युवक रो पड़ा, बोला, हे प्रभु, मैंने सच्चाई से कर्म किया, फिर भी जीवन खाली क्यों है? कृष्ण मुस्कुराए, क्योंकि तू कर्म को बोझ समझता है, साधना नहीं। उन्होंने जमीन से एक सूखा पत्ता उठाया। ये पत्ता पेड़ से गिरा क्योंकि समय पूरा हुआ, न कि इसलिए कि पेड़ ने उसे त्याग दिया। जीवन में जो छूटता है वो असफलता नहीं, तैयारी होती है। युवक बोला, पर लोग मुझे कमजोर समझते हैं। कृष्ण ने कहा, जो मौन में सहता है वही सबसे शक्तिशाली होता है। शोर तो डर करता है। फिर वे उसे एक किसान के खेत ले गए। किसान बीज बो रहा था। कृष्ण बोले, देख, बीज मिट्टी में दबता है, अंधेरे में रहता है, तब अंकुर बनता है। यदि बीज कहे कि मुझे अभी फल चाहिए, तो वह कभी वृक्ष नहीं बनेगा। युवक ने पूछा, तो धैर्य ही सब कुछ है? कृष्ण बोले, धैर्य नहीं, विश्वास। धैर्य बिना विश्वास बोझ है। वे आगे बढ़े। रास्ते में एक घायल पक्षी पड़ा था। युवक उसे उठाने दौड़ा, पर कृष्ण ने रोका, पहले समझ फिर करुणा कर। कभी कभी प्रकृति स्वयं उपचार करती है। युवक समझ गया, हर मदद सही समय पर होनी चाहिए। फिर कृष्ण बोले, तू भविष्य से डरता है, इसलिए वर्तमान खो देता है। मैं गीता में यही कहता हूँ, जो अभी है वही सत्य है। युवक बोला, पर मन भटकता है। कृष्ण हंसे, मन का काम है भटकना, आत्मा का काम है देखना। तू मन बन गया है, दर्शक नहीं। वे नदी के किनारे पहुंचे। पानी बह रहा था। कृष्ण बोले, ये नदी देख, जो रुकता है सड़ता है। जीवन बहने का नाम है, पकड़े रहने का नहीं। युवक की आंखें खुलने लगीं। कृष्ण ने कहा, तू लोगों से मान चाहता है, इसलिए दुखी है। जब तू स्वयं को स्वीकार कर लेगा, दुनिया पीछे आएगी। युवक ने पूछा, और प्रेम? कृष्ण गंभीर हुए, प्रेम अपेक्षा नहीं, समर्पण है। राधा ने मुझे नहीं बांधा, मुक्त किया। फिर उन्होंने कहा, सबसे बड़ा ज्ञान ये है, तू जैसा है पर्याप्त है। सुधार कर, पर स्वयं से युद्ध मत कर। आकाश में तारे चमकने लगे। कृष्ण की आकृति हल्की होने लगी। युवक घबराया, आप जा रहे हैं? कृष्ण बोले, मैं कभी गया ही नहीं। जब भी तू कर्म करेगा बिना डर, प्रेम करेगा बिना शर्त और स्वीकार करेगा बिना शिकायत, मैं वही हूँ। बांसुरी की अंतिम धुन गूंजी। युवक अकेला था, पर भीतर से पूर्ण। उस दिन के बाद उसका जीवन बदला नहीं, उसका दृष्टिकोण बदल गया। और यही श्री कृष्ण का सबसे बड़ा ज्ञान था। कृष्ण केवल जन्म से अंत तक की कथा नहीं है। कृष्ण हर उस क्षण में है जहाँ मनुष्य निर्णय लेता है। जब बालक कृष्ण ने ग्वालों के साथ गायें चराईं,
तब उन्होंने ये नहीं देखा कि कौन छोटा है कौन बड़ा। ये पहला सामाजिक ज्ञान था। नेतृत्व का अर्थ ऊपर बैठना नहीं, साथ चलना है। जो साथ चलता है वही सच्चा मार्गदर्शक बनता है। वन में घूमते हुए कृष्ण प्रकृति से बातें करते थे। पेड़ों को छूकर, नदियों को देखकर, पक्षियों की उड़ान से सीखते थे। यह सिखाता है कि जो मनुष्य प्रकृति से कट जाता है वह अपने भीतर की शांति भी खो देता है। कृष्ण ने कभी प्रकृति को जीता नहीं, उन्होंने उसे समझा, इसलिए उनका जीवन संतुलन का प्रतीक बन गया। जब ब्रज में लोग कहते थे कृष्ण शरारती है, तब कृष्ण मुस्कुराते थे, क्योंकि वे जानते थे कि समाज अक्सर उस व्यक्ति को शरारती कहता है जो परंपरा से अलग सोचता है। ये ज्ञान आज भी जीवित है। हर नया विचार पहले गलत लगता है, बाद में वही मार्ग बनता है। कृष्ण ने मित्रता को बहुत ऊंचा स्थान दिया। सुदामा ही नहीं, अर्जुन, उद्धव, विदुर सब अलग स्वभाव के थे, फिर भी कृष्ण सबके साथ वैसे ही रहे जैसे वे थे। यह सिखाता है कि प्रेम का अर्थ बदलना नहीं, स्वीकार करना है। जो जैसा है उसे वैसा ही अपनाना ही सच्चा संबंध है। उद्धव को जब कृष्ण ने ब्रज भेजा तब ये दिखाया कि ज्ञान अकेले काफी नहीं, भाव भी चाहिए। गोपियों का प्रेम पढ़ा नहीं जा सकता, उसे महसूस करना पड़ता है। ये जीवन का गहरा सत्य है। हर बात तर्क से नहीं समझी जा सकती, कुछ बातों के लिए हृदय चाहिए। द्वारका में रहते हुए कृष्ण ने ऐश्वर्य देखा, लेकिन कभी उससे बंधे नहीं। सोने के महल भी उन्हें बांध न सके। यह ज्ञान है, संसाधन रखो पर उनके गुलाम मत बनो। धन साधन बने, साध्य नहीं। जो साध्य बन गया वही बंधन बन जाता है। कृष्ण ने राजनीति भी सिखाई, लेकिन चालाकी नहीं। उन्होंने सिखाया कि नीति वही श्रेष्ठ है जिसमें कम से कम हिंसा और अधिकतम न्याय हो। शिशुपाल को 100 अपराध तक क्षमा देना यही सिखाता है कि दंड अंतिम उपाय होना चाहिए, पहला नहीं। महाभारत के दौरान कृष्ण ने मौन भी रखा। कई बार वे सब जानते थे, फिर भी चुप रहे। यह सिखाता है कि हर सत्य हर समय बोलना भी बुद्धिमानी नहीं होती। समय, स्थान और पात्र तीनों देखकर ही वाणी निकलनी चाहिए। मौन भी एक गहरा उत्तर होता है। जब भीम क्रोध में भर जाता, कृष्ण उसे शांत करते। जब अर्जुन टूटता, कृष्ण उसे उठाते। जब युधिष्ठिर धर्म में उलझ जाता, कृष्ण उसे व्यवहार सिखाते। यह दिखाता है कि हर व्यक्ति को एक ही ज्ञान अलग रूप में देना पड़ता है। जीवन में भी यही है, एक ही बात सबके लिए एक जैसी नहीं होती। कृष्ण ने स्त्रियों को केवल सहायक नहीं, निर्णायक माना। द्रौपदी का चीर बढ़ाना केवल चमत्कार नहीं, संदेश है। जब समाज मौन हो जाए तब ईश्वर स्त्री की लाज का रक्षक बनता है। यह बताता है कि अन्याय के समय पुकार व्यर्थ नहीं जाती। युद्ध के बाद जब गांधारी ने कृष्ण को दोष दिया, तब कृष्ण ने पलटकर तर्क नहीं किया। उन्होंने पीड़ा को सुना। यह सिखाता है कि हर प्रश्न का उत्तर तर्क नहीं होता, कभी कभी केवल सहानुभूति चाहिए। कृष्ण का जीवन ये भी सिखाता है कि अंत को भी सहजता से स्वीकार करना चाहिए। जब उन्हें ज्ञात था कि समय पूरा हो रहा है, तब भी उन्होंने भागने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने बताया कि मृत्यु भी एक परिवर्तन है, अंत नहीं। जो जीवन को समझ लेता है वह मृत्यु से नहीं डरता। श्री कृष्ण का ज्ञान किसी ग्रंथ तक सीमित नहीं, वो किसान के हल में है, माँ की ममता में है, मित्र की सलाह में है और शत्रु की चुनौती में भी है। प्रश्न ये नहीं कि कृष्ण कहाँ है, प्रश्न ये है कि क्या हम उन्हें अपने भीतर सुन रहे हैं। जो सुन लेता है उसके लिए हर कठिनाई शिक्षा बन जाती है, और यही श्री कृष्ण ज्ञान की पूर्णता है। रात और गहरी हो चुकी थी। तारे आकाश में ऐसे चमक रहे थे जैसे किसी ने मौन में दीप जला दिए हों। युवक अब श्री कृष्ण के साथ धीरे धीरे चल रहा था। उसका मन पहले से हल्का था, पर भीतर अब भी कई प्रश्न बाकी थे। युवक बोला, हे माधव, यदि सब कुछ कर्म से होता है तो भाग्य क्या है? कृष्ण ने मुस्कुराकर आकाश की ओर देखा। भाग्य उस दिशा का नाम है जो कर्म बार बार चुनता है। आज जो तू कर रहा है वही कल तेरा भाग्य कहलाएगा। वे चलते चलते एक टूटे हुए घर के पास रुके। घर वीरान था। कृष्ण बोले, कभी यहाँ हंसी रहती थी, पर जब अहंकार आया तो प्रेम चला गया। याद रख, जहाँ मैं बड़ा होता है वहाँ हम मर जाता है। युवक के मन में अपने रिश्तों की तस्वीरें उभर आईं। वो चुप हो गया। थोड़ी दूर पर एक वृद्ध लकड़ियां बटोर रहा था। शरीर कांप रहा था, पर आंखों में संतोष था। कृष्ण बोले, देख, इसके पास कम है पर शिकायत नहीं, और तू जिसके पास अधिक है वो बेचैन है। दुख वस्तुओं से नहीं, तुलना से जन्म लेता है। युवक बोला, तो क्या इच्छाएं छोड़ देनी चाहिए? कृष्ण ने कहा, इच्छा छोड़ना आसान है, आसक्ति छोड़ना कठिन। इच्छा नाव है, आसक्ति लंगर। नाव चलने दो, पर लंगर मत डाल। वे आगे बढ़े।
रास्ते में कुछ लोग एक व्यक्ति को अपमानित कर रहे थे। युवक गुस्से से भर उठा। कृष्ण ने उसके कंधे पर हाथ रखा। क्रोध न्याय नहीं, प्रतिक्रिया है। जो स्वयं भीतर टूटा है वही दूसरों को तोड़ता है। युवक ने पहली बार अपने गुस्से को देखा जैसे कोई बाहर की वस्तु हो। थोड़ी देर बाद वे एक आश्रम पहुंचे। वहां एक शिष्य अपने गुरु की सेवा कर रहा था, बिना किसी अपेक्षा के। कृष्ण बोले, सेवा वही शुद्ध है जिसमें नाम की भूख न हो। युवक ने पूछा, और जब लोग हमारी सेवा को भूल जाएं? कृष्ण बोले, जो सही है वो याद रखे जाने के लिए नहीं किया जाता। रात अब शांत थी, केवल झिंगुरों की आवाज थी। कृष्ण बोले, मनुष्य सबसे अधिक डर मृत्यु से नहीं, अपूर्णता से डरता है। उसे लगता है मैं अधूरा रह जाऊंगा। युवक बोला, तो पूर्णता क्या है? कृष्ण मुस्कुराए, जो जैसा है उसी क्षण उसे स्वीकार कर लेना यही पूर्णता है। वे नदी के पास फिर पहुंचे। चंद्रमा का प्रतिबिंब पानी में कांप रहा था। कृष्ण बोले, लोग सोचते हैं प्रतिबिंब हिल रहा है, पर हिलता पानी है। सुख दुख आत्मा में नहीं, मन की लहरों में है। युवक ने आंखें बंद कर लीं। पहली बार उसे भीतर शांति का स्पर्श हुआ। कृष्ण बोले, तू बार बार सोचता है कि लोग क्या कहेंगे। याद रख, लोग उतना ही सोचते हैं जितना उनके पास समय होता है। आत्मा को समाज की अदालत में मत ले जा। फिर वे एक बालक के पास रुके जो मिट्टी से खेल रहा था। कृष्ण बोले, देख, ये बालक वर्तमान में है, न बीता कल न आने वाला कल, इसलिए ये आनंदित है। युवक की आंखों में नमी आ गई, उसे अपना बचपन याद आ गया। कृष्ण बोले, ज्ञान भारी हो सकता है पर सरलता हल्की होती है। जो सरल है वही मुक्त है। रात का अंतिम पहर था। पूरब में हल्की रोशनी दिखने लगी। कृष्ण की वाणी अब और गहरी हो गई। जीवन में 3 चीजें समझ लें। कर्म कर पर परिणाम को गुरु मत बना। प्रेम कर पर स्वामित्व मत ला। और स्वयं को जान पर स्वयं को महान मत समझ। युवक हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। हे केशव, क्या मैं फिर भटक जाऊंगा? कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, भटकना गलत नहीं, भूल जाना गलत है। जब भी तू भूल जाएगा मुझे याद कर लेना, मैं तेरी स्मृति में हूँ। सूर्य की पहली किरण पड़ी। कृष्ण की आकृति प्रकाश में विलीन होने लगी। अंतिम शब्द गूंजे, मैं गीता नहीं हूँ, मैं जीवन हूँ। जो तू जी रहा है वही मेरा उपदेश है। युवक अकेला खड़ा था। कुछ बदला नहीं था, न हालात, पर वो स्वयं बदल चुका था। अब उसके प्रश्न डर नहीं थे, कर्म बोझ नहीं था और जीवन युद्ध नहीं था, वो साधना बन चुका था। और यही था श्री कृष्ण का मौन ज्ञान। आज की कथा हमें सिखाती है कि जीवन में कर्म, धैर्य और विश्वास कितना आवश्यक है। बहुत समय पहले की बात है। हस्तिनापुर के पास एक छोटा सा गांव था। वहां के लोग मेहनती थे लेकिन दुखों से घिरे रहते थे। सूखा पड़ा था, फसलें नष्ट हो चुकी थी और लोगों का मन टूट चुका था। हर दिन लोग भगवान को याद तो करते थे लेकिन उनके मन में शिकायत अधिक और विश्वास कम था। उसी गांव में एक युवक रहता था, नाम था माधव। वो रोज मेहनत करता लेकिन सफलता नहीं मिलती। एक दिन हताश होकर वो यमुना किनारे बैठ गया और रोते हुए बोला, हे श्री कृष्ण, अगर आप सच में हैं तो मुझे रास्ता दिखाइए, मैं थक गया हूँ। उसी क्षण उसे लगा जैसे कोई मधुर स्वर उसके हृदय में गूंजा, माधव, तुम थके नहीं हो, तुम केवल डर गए हो। माधव चौंक गया। उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। फिर वही स्वर आया, मैं श्री कृष्ण हूँ, बताओ तुम्हें सबसे अधिक पीड़ा किस बात की है? माधव बोला, प्रभु, मैं मेहनत करता हूँ फिर भी फल नहीं मिलता, लगता है मेरा भाग्य ही खराब है। तब श्री कृष्ण बोले, फल की चिंता ने तुम्हें कर्म से दूर कर दिया है। याद रखो, कर्म तुम्हारा अधिकार है, फल नहीं। माधव ने पूछा, लेकिन प्रभु, जब फल ही न मिले तो कर्म करने का क्या लाभ? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, बीज जब बोया जाता है तब वो तुरंत फल नहीं देता। जो किसान धैर्य खो देता है वही भूखा मरता है। उन्होंने आगे कहा, जीवन में 3 चीजें याद रखना। पहली, जो हुआ वो तुम्हें सिखाने आया था। दूसरी, जो हो रहा है वो तुम्हें मजबूत बना रहा है। तीसरी, जो होगा वो तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम्हें होना चाहिए। माधव की आंखों से आंसू बहने लगे। श्री कृष्ण बोले, डर को अपना गुरु बनाओ, क्योंकि डर ही बताता है कि तुम्हें आगे बढ़ना है। फिर उन्होंने अर्जुन का उदाहरण दिया। अर्जुन भी युद्ध से पहले टूट गया था, लेकिन मैंने उसे ये नहीं कहा कि युद्ध आसान है, मैंने कहा तुम सक्षम हो। माधव ने सिर झुका दिया। श्री कृष्ण बोले, जब लोग तुम्हें कमजोर समझें
तब शांत रहो, और जब स्वयं पर विश्वास आ जाए तब कर्म बोलने दो। फिर श्री कृष्ण ने एक बहुत गहरी बात कही, जो समय की प्रतीक्षा करता है वो हारता है, और जो समय के साथ चलता है वही इतिहास बनाता है। धीरे धीरे स्वर शांत हो गया। माधव के मन का बोझ हल्का हो गया। अगले दिन से उसने शिकायत छोड़ दी और पूरी निष्ठा से कर्म करने लगा। समय बीता, बारिश आई, फसलें लहराईं। माधव न केवल सफल हुआ बल्कि गांव का मार्गदर्शक बन गया। तब माधव समझ गया, श्री कृष्ण बाहर नहीं, भीतर मार्ग दिखाते हैं। बहुत समय पहले की बात है। उज्जैन के पास एक नगर में सूरदास नाम का एक साधारण कुम्हार रहता था। वो दिन भर मिट्टी के साथ मेहनत करता और सुंदर बर्तन बनाता, लेकिन लोग उसके काम की कद्र नहीं करते थे। अक्सर लोग उसका मजाक उड़ाते हुए कहते, इससे क्या होगा, मिट्टी ही तो है। धीरे धीरे सूरदास का हौसला टूटने लगा। वो सोचने लगा कि ईमानदारी से काम करने के बावजूद उसे वो सम्मान क्यों नहीं मिल रहा जिसका वो हकदार है। श्री कृष्ण से संवाद। हताश होकर एक रात वो मंदिर गया और दीपक के सामने बैठकर अपनी व्यथा सुनाई। हे श्री कृष्ण, अगर मेरी मेहनत की कोई कीमत नहीं तो मुझे ये जीवन क्यों दिया। तभी उसे एक शांत और गहरा स्वर सुनाई दिया, सूरदास, तुम मिट्टी को आकार देते हो और मैं तुम्हें। सूरदास ने चौंक कर कहा, प्रभु, लोग मेरी कद्र नहीं करते। तब श्री कृष्ण ने जीवन का सार समझाते हुए कहा, तपस्या। जब तक सोना आग में नहीं जलता तब तक उसकी कीमत कोई नहीं जानता। मन की शक्ति। थकान शरीर की होती है, हार मन की। धैर्य। जो लोग तुम्हें छोटा समझते हैं वही तुम्हारे धैर्य की परीक्षा है। गीता का सरल संदेश। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम बस कर्म करो, सम्मान का बोझ मुझ पर छोड़ दो। समय सबसे बड़ा न्यायाधीश है। जो आज हंस रहे हैं कल वही तुमसे सीखेंगे। उन्होंने एक मिट्टी का घड़ा उठाया और एक गहरी बात कही, इस घड़े में पानी ठहरता है क्योंकि ये झुका हुआ है। जो झुकना, विनम्र होना सीख ले वही जीवन संभाल लेता है। परिवर्तन और सफलता। अगली सुबह सूरदास एक नई ऊर्जा के साथ जागा। अब वो केवल बर्तन नहीं बना रहा था बल्कि उनमें अपनी आत्मा और धैर्य डाल रहा था। देखते ही देखते उसकी कला की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। अंततः जिस कुम्हार का कभी मजाक उड़ता था उसके बनाए बर्तन राजा के महल तक पहुंचे और उसे नगर का श्रेष्ठ कारीगर घोषित किया गया। सूरदास समझ गया कि श्री कृष्ण परिणाम नहीं बदलते, वे इंसान को बदलते हैं, और जब इंसान बदलता है तो पूरा संसार बदल जाता है। कथा का मुख्य संदेश। अगर आज दुनिया आपकी कद्र नहीं कर रही तो निराश न हो। श्री कृष्ण आपको एक बड़ी सफलता के लिए तैयार कर रहे हैं। बस अपना कर्म करते रहें, समय स्वयं आपकी मेहनत की गवाही देगा। उनका जन्म द्वापर युग के अंत में मथुरा के कारागार में हुआ था। उस समय मथुरा पर अत्याचारी राजा कंस का शासन था, जिसे आकाशवाणी ने चेतावनी दी थी कि उसकी बहन देवकी की 8वीं संतान उसका वध करेगी। इसी भय से कंस ने देवकी और उनके पति वसुदेव को जेल में डाल दिया और उनके 6 बच्चों को मार डाला। जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो चमत्कारिक रूप से जेल के पहरेदार सो गए और दरवाजे खुल गए। वसुदेव जी ने नन्हे कृष्ण को यमुना पार गोकुल में अपने मित्र नंद बाबा के घर पहुंचा दिया। गोकुल में कृष्ण का बचपन माखन चोर और गोपाल के रूप में बीता। वे अपनी लीलाओं से पूरे गांव का मन मोह लेते थे। उन्होंने बचपन में ही पूतना, शक्टासुर और बकासुर जैसे राक्षसों का अंत किया, जिन्हें कंस ने उन्हें मारने के लिए भेजा था। कालिया नाग का मर्दन और इंद्र के अहंकार को तोड़ने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाना उनकी असीम शक्ति के प्रतीक बने। उनकी बांसुरी की धुन पर न केवल गोपियां बल्कि पशु पक्षी भी मंत्रमुग्ध हो जाते थे। राधा के साथ उनका प्रेम निस्वार्थ और शुद्ध भक्ति का सर्वोच्च उदाहरण माना जाता है। जब कृष्ण युवा हुए तो वे मथुरा लौटे और अत्याचारी कंस का वध कर अपने माता पिता को मुक्त कराया। इसके बाद वे द्वारका चले गए और वहां द्वारकाधीश के रूप में एक भव्य राज्य की स्थापना की। कृष्ण का जीवन केवल युद्ध और चमत्कार तक सीमित नहीं था, वे एक महान कूटनीतिज्ञ और मित्र भी थे। सुदामा के साथ उनकी मित्रता आज भी दुनिया के लिए मिसाल है, जहां उन्होंने गरीबी अमीरी के भेद को मिटाकर अपने सखा को गले लगाया। श्री कृष्ण के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय महाभारत का युद्ध है। पांडवों के शांति दूत बनकर उन्होंने युद्ध टालने की हर संभव कोशिश की, लेकिन जब अधर्म की सीमा पार हो गई तो उन्होंने अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन अपनों के विरुद्ध शस्त्र उठाने से हिचकिचा रहे थे, तब कृष्ण ने उन्हें श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश दिया। उन्होंने बताया कि आत्मा अजर अमर है और मनुष्य को केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए।
कृष्ण ने अपनी कूटनीति और मार्गदर्शन से पांडवों को धर्म की विजय दिलाई। उन्होंने दिखाया कि धर्म की रक्षा के लिए कभी कभी कठोर निर्णय भी लेने पड़ते हैं। युद्ध के पश्चात गांधारी के श्राप और यादवों के आपसी कलह के कारण यदुवंश का अंत हुआ। अंत में एक शिकारी का तीर लगने के बहाने उन्होंने अपनी देह त्यागी और वैकुंठ धाम लौट गए। कृष्ण का चरित्र हमें सिखाता है कि जीवन को उत्सव की तरह कैसे जिएं। वे कभी रोते हुए नहीं बल्कि हमेशा मुस्कुराते हुए संघर्षों का सामना करते दिखे। वे एक पूर्ण अवतार थे जिन्होंने प्रेम, कर्म और ज्ञान का ऐसा संतुलन दिखाया जो आज हजारों साल बाद भी प्रासंगिक है। त्रेता युग की वो पावन गाथा आज भी हर भारतीय हृदय में गूंजती है, जिसे हम रामायण के रूप में जानते हैं। भगवान विष्णु ने अयोध्या के राजा दशरथ और माता कौशल्या के पुत्र श्री राम के रूप में अवतार लिया। राम का जन्म केवल एक राजा के जन्म की घटना नहीं थी, बल्कि एक आदर्श मनुष्य के रूप में जीने की मिसाल पेश करना था। बचपन से ही राम अपने शांत स्वभाव, वीरता और गुरुजनों के प्रति सम्मान के लिए जाने जाते थे। जब ऋषि विश्वामित्र उन्हें असुरों के संहार के लिए अपने साथ ले गए, तो उन्होंने ताड़का और सुबाहु जैसे राक्षसों का वध कर ऋषि मुनियों के यज्ञों की रक्षा की और जनकपुर में शिव का धनुष तोड़कर माता सीता से विवाह किया। राम का जीवन तब एक कठिन परीक्षा में बदल गया, जब उनके राज्याभिषेक की तैयारी हो रही थी। माता कैकेयी ने राजा दशरथ से अपने पुराने 2 वरदान मांगे, भरत को राज्य और राम को 14 वर्ष का वनवास। यहाँ राम के चरित्र की महानता दिखती है। उन्होंने बिना किसी क्रोध या शिकायत के अपने पिता के वचन को निभाने के लिए राजसी सुखों को त्याग दिया। उनके साथ उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण भी वन की ओर चल पड़े। यह त्याग हमें सिखाता है कि कर्तव्य और माता पिता की आज्ञा का मूल्य किसी भी सिंहासन से कहीं बढ़कर होता है। वनवास के दौरान राम ने साधारण जीवन जिया, ऋषियों से ज्ञान प्राप्त किया और शबरी जैसी अनन्य भक्त के झूठे बेर खाकर समाज को ये संदेश दिया कि भक्ति में जाति या ऊंच नीच का कोई स्थान नहीं है। लेकिन कहानी में मोड़ तब आया जब लंका के राजा रावण ने छल से माता सीता का अपहरण कर लिया। एक साधारण मनुष्य के रूप में राम व्याकुल हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने जंगलों में भटकते हुए सुग्रीव और हनुमान जैसे मित्रों की सेना बनाई। हनुमान जी की भक्ति और राम के प्रति उनके समर्पण ने असंभव को भी संभव बना दिया। जब राम की वानर सेना ने समुद्र पर पत्थर का सेतु, राम सेतु बनाया, तो वो विज्ञान और अटूट विश्वास का एक अद्भुत संगम था। लंका पहुंचकर राम ने रावण को शांति का प्रस्ताव भेजा, लेकिन अहंकार में डूबे रावण ने उसे ठुकरा दिया। इसके बाद वो महायुद्ध हुआ जो अधर्म पर धर्म की जीत का प्रतीक बना। राम ने अपनी कुशलता और दिव्य अस्त्रों से रावण का वध किया। रावण जैसा महाज्ञानी भी अपने अहंकार के कारण नष्ट हो गया, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि शक्ति और ज्ञान यदि धर्म के साथ न हो तो वे विनाश का कारण बनते हैं। अर्थात राम धर्म के साक्षात स्वरूप हैं। वनवास समाप्त कर जब राम अयोध्या लौटे, तो पूरी नगरी दीपों की रोशनी से जगमगा उठी, जिसे आज भी हम दीपावली के रूप में मनाते हैं। उनका शासन राम राज्य कहलाया, जहाँ न्याय, सुख और शांति का बोलबाला था। राम ने एक राजा के रूप में अपने निजी सुखों का त्याग कर समाज की मर्यादा को सर्वोपरि रखा, इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। उनका जीवन हमें सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी विषम क्यों ना हो, यदि इंसान सत्य के मार्ग पर अडिग रहे तो अंततः विजय उसी की होती है।